अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तहसीन कुज़ीन। क्या हाल है आप सबके। आज हम बना रहे हैं टी केक या फ्रूट केक जिसे कहते हैं। तो आइए इसके अज्जा नोट कर लेते हैं। ये है आधा कप भर के मेरे पास है कैस्टर शुगर। आम रेगुलर चीनी को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था, तो ये कैस्टर शुगर हो गई। आधा कप है, मेजरिंग कप से नाप के मैंने किया था। ये है मैदा, 1 कप भर के, फुल हीप भर के मैंने मैदा लिया था और उसमें इस चम्मच से 2 चम्मच लेवल करके बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक डाल लिया था। इसको हम छान के अलग कर लेंगे। ये है टूटी फ्रूटी या जिसको उर्दू में अशरफियाँ कहते हैं। इसको मैंने चॉप कर लिया और साथ ही इसमें है किशमिश, थोड़ी सी 1 चम्मच किशमिश है। 125 ग्राम बटर है रूम टेम्परेचर पे। 3 अंडे हैं। ये है लाइम एसेंस या लेमन एसेंस और ये है मेरे पास वनीला एसेंस। ये दोनों एसेंस मैं डालूँगी 1-1, 2-2 ड्रॉप। अगर आपके पास दोनों में से कोई एक है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और ये है लोफ टिन, इसको मैंने पेपर लाइन करके इसको मैंने रेडी कर लिया है। आज मैं बेकिंग कर रही हूँ पतीले में। तो मैंने पतीला तैयार करके रखा हुआ है, ये देख लीजिए अंदर से। इसके अंदर मैंने ये पत्थर डाले हुए, पेडल्स जो होते हैं चिकने पत्थर कहलाते हैं ये, और उसमें मैंने एक ये रैक रख दिया है। इसके ऊपर मैं ये अपना केक का जो टिन है इस तरह से इस पर रख के इसको बेकिंग करूँगी। तो आप लोग चाहें तो ओवन में भी कर सकते हैं, लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं पतीली में बेकिंग करूँ, तो आज मैं पतीली में बेकिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मक्खन और चीनी को हम बीट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये मैं मक्खन और चीनी बीट कर रही हूँ। इसको मैं इतना बीट करूँगी कि ये थोड़ा येलो से वाइटिश की तरफ चला जाए। उसके बाद फिर मैं 1-1 करके 3 अंडे डाल दूँगी। कि मैंने इसको इतना बीट किया है कि येलो से वाइट की तरफ हो गया है। अब मैं 1-1 करके इसमें अंडे डालूँगी। 1 अंडा डाला, अब मैं इसको बीट करूँगी। दूसरा अंडा डालूँगी, बीट करूँगी इसको। तीसरा अंडा, और साथ ही इसमें हम थोड़ा सा लाइम एसेंस, बहुत थोड़ा सा लाइम एसेंस डालिएगा, इसका जो फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। बस मैंने इसमें कोई 1 कतरा ही डाला है, उनके हल्का सा लेमन का टच आता है बाज़ार के जो बेकरीज में मिलते हैं। और ये है वनीला एसेंस, और साथ ही में इसमें मैं थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा येलो कलर डालूंगी, बहुत एहतियात से। बस करके हम इसमें मैदा डाल के मिक्स करते जाएंगे। अच्छा, ये मैंने इस तरह से इसमें मैदा डाल दिया। मशीन रोक दी थी मैंने, स्पैचुला से ही मैं फोल्ड करती जा रही थी। अब ये इतना मैदा बचा है, मैदा और बेकिंग पाउडर का जो मिक्सचर था, इसमें ये टूटी फ्रूटी डाल के मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। इसको मैं इसलिए कर रही हूँ मैदे में फ़ोल्ड के जब ये केक के अंदर जाएगा तो ये केक बेक होने के बाद ये बैठ जाते हैं अक्सर ये नट्स ना, टूटी फ्रूटी वगैरह, तो इससे ये सिंक नहीं होगा, बैठेगा नहीं। तो मैं इसको इसमें इस तरह से फ़ोल्ड करके जो बकिया, जो हमारा रिमेनिंग मैदा बचा था, वो भी हम इसमें मिक्स करके डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मैं डालूँगी और मिक्स करती जाऊँगी। ये रेडी हो गया है। अब हम इसको मोल्ड में डाल लेते हैं। ये इसमें मैंने मोल्ड को रख दिया है। 25 से 30 मिनट तक ये बेक होगा, उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। चलें, आधा घंटा हो गया है, हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह पूरा कंप्लीटली ये तैयार हो गया है। अब इसको मैं बाहर निकाल लूँगी, थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। ये रेडी हो गया, ठंडा हो गया, मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसे हम ये बटर पेपर निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा स्पंज बना है ये, और पतीले में बनाया है ये। तो काट के दिखा देते हैं।
ये देखिए, इतना नरम, इतना सॉफ्ट, इतना मॉइस्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन पसंद आएगा शाम की चाय के साथ। ये फ्रूट केक बहुत ही टेस्टी बनता है। रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।